हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोनिक सेक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये तक जान लिया था कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यूज जब 1 होगी तब क्या होगा, लेस देन 1 होगी तब क्या होगा, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जब ग्रेटर देन होगी तब क्या होगा। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। आज हम लोग पैराबोला के पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे कि पैराबोला का क्या होगा। जितना हम लोगों ने जान लिया था कि एसेंट्रिसिटी 1 होगी तो ये पैराबोला क्या होता है, एक लोकस ही होता है। जैसे कोनिक सेक्शन का उसमें एक लोकस था कि एक पॉइंट है P, और ये मूवेबल पॉइंट है, ठीक है, और एक फिक्स्ड पॉइंट है S। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था कि S, और एक फिक्स्ड लाइन थी, ठीक है, एक फिक्स्ड लाइन थी जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। इतना हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फिक्स्ड पॉइंट है S, और एक लाइन है जो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोगों ने इसे क्या बोला था, इसे बोला था फोकस है ये। और फिक्स्ड लाइन को क्या बोला था कि फिक्स्ड लाइन हमारी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। फिक्स्ड लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो फिक्स्ड लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, और जब इससे जो हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे ये PM, तो SP और PM, SP अपॉन इसकी ये डिस्टेंस SP और PM की डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता था। यानी कि SP अपॉन PM, SP अपॉन PM हमारा क्या होता था, कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट होता था। और जब E की वैल्यू 1 होती है तब हमारा क्या बनता है, पैराबोला बनता है। इसको SP इज इक्वल टू PM, तो हमारी ये क्या होगी, पैराबोला। देखिए, अगर हम एक यहाँ से ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, मान लीजिए ये है, तो अभी ये पॉइंट हमारा P यहाँ पे है, तो SP अपॉन PM है, SP इज इक्वल टू PM हो जाएगा, है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पे, फिर एक पॉइंट हमारे यहाँ पे आएगा, तब ये ऐसे इसके साथ, फिर ये यहाँ पे आएगा, है ना, एंड ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा ऐसे ये होगा, कहीं पे यहाँ पे ऐसे भी पास होगा ना, ये होगा। तो इस जो हमारा ये लोकस, इसका जो बनेगा ये लोकस, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये पैराबोला बन रहा है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये पैराबोला है। और ये जो लाइन हमारी होती है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोनिक और एक्सिस, ये हमारी क्या होगी, एक्सिस। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इसका जो इंटरसेक्शन है एक्सिस और कोनिक सेक्शन का, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ कोनिक। ये हमारा, इसे हम वर्टेक्स को लेंगे, तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, ये हमारा क्या है, एक वाई एक्सिस। अगर हमारी ये एक्स एक्सिस है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। इसका नाम दे देते हैं कि जेड है, और ये क्या है, जेड डैश। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, ये हो जाएगी जेड डैश। और इसमें जो है ये जेड डैश हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। यानी कि वर्टेक्स हमारा क्या आ रहा है, 0,0, ये हमारा 0,0 हमारा ओरिजिन हो गया। और फोकस ये होगा, तो देखिए कि अलाइन पासिस थ्रू फोकस, ये हमारा फोकस है ना, अलाइन पासिस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। तो देखिए एक्सिस क्या होगी, एक्सिस होगी अलाइन passes through focus, a line passes through focus and perpendicular to directrix is called axis, ठीक है। A line passes through focus and perpendicular to directrix is called axis,
और ये देखिए ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, है ना। और ये हमारा पी पॉइंट था, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, पी पॉइंट था, ठीक है। तो अ लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। और वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द कोनिक सेक्शन एंड the axis are called vertex या vertices of conic। ये हमारा वर्टेक्स होता है कोनिक का, और ये इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस। कोई भी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है, ये हमारा फोकस है ना, देखिए ये वाला, ये हमारा फोकस है, ये वाला पॉइंट फोकस है। तो कोई भी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, फोकस से पास हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये एक्सिस है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस एंड कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। तो हमने ये इमेजिन कर लिया कि वर्टेक्स 0,0 है। अगर हम वर्टेक्स को मान लेंगे x, y, डायरेक्ट्रिक्स मान लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, फोकस को मान लेंगे a, b, तो जो हमारी इक्वेशन आएगी ना वो स्टैंडर्ड टाइप से नहीं होगी, वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप से होगी, तो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो हम लोग जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इसको हम जो हमारा वर्टेक्स है उसको हम ओरिजिन पे ले लिया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना। और ये वर्टेक्स हमारा क्या है, ओरिजिन पे है, तो ये और वर्ट देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि एस पी इज इक्वल टू पी एम है, यानी कि एस पी और पी एम, जब पी हमारा यहाँ पे आएगा तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी ना। तो हम ये मान लिया कि जो फोकस है ये हमारा है a,0, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होगी, a होगी, ये डिस्टेंस a होगी, ये वाले डिस्टेंस ये a होगी ना, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, a होगी। तो देखिए ये डिस्टेंस भी होगी, यहाँ पे फिर से देखते हैं, एक बनाते हैं कि ये हमारा पैराबोला है, मतलब बन नहीं रहा सही से, लेकिन मान लेते हैं ये हमारा पैराबोला है, ठीक है। ये हमारा फोकस है a,0, तो ये डिस्टेंस क्या है, a है, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, मान लिया कि ये जेड डैश, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, और ये हमारी जेड डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये डिस्टेंस एस पी, ये अगर मान ली यहाँ पे पॉइंट था, तो ये भी ये कितनी होगी, ये भी डिस्टेंस ही होगी। और ये अगर हम मान लिया कि ये हमारा पी पॉइंट है, तो ये इसका अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए एस पी पी एम, है ना, एस पी पी एम। तो अगर हम पी एम निकालें, पी एम निकालें, तो ये डिस्टेंस, ये देखिए ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश है, ये पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये एक्स होगी ना, ये एक्स के तो इक्वल होगी, और ये हमारी ए है। तो हम पी एम को डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स प्लस ए, मतलब कि ए प्लस एब्सिसा ऐसे लिख सकते हैं, है ना, a प्लस एब्सिसा। तो पीएम को डायरेक्ट भी हम निकाल लेंगे कि a प्लस एब्सिसा, अगर हमारा a दिया है तो हम क्या कहेंगे, a प्लस एब्सिसा हमारी कौन सी डिस्टेंस है, पीएम है, ठीक है। अब देखते हैं कि लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है ना, और इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। चलिए अब हम लोग वो वाले क्वेश्चन करते हैं, उसको भी देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये हमारा क्या था, फोकस था, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या गिवन थी, a गिवन थी, है ना, ये a थी, और ये हमारी क्या थी, ये भी a थी, क्योंकि और जितनी डिस्टेंस हमारी ओरिजिन से फोकस की है
और उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से वर्टेक्स से यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस भी इतनी है। तो इसका मतलब है हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस है ना। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये पीएम डिस्टेंस हमारी क्या है थी, एक्स प्लस एबसीसा। अभी हम लोगों ने निकाली थी पीएम हमारी क्या होगी, ए प्लस एबसीसा। एबसीसा का क्या है हमारा एक्स है ना। ए पीएम इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एबसीसा। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, एक्स प्लस ए आ गई है ना, ए प्लस एबसीसा हो गई। और अभी हमने पढ़ा था कि पैराबोला के लिए एस पी इज इक्वल टू पी एम होना चाहिए, ये पढ़ा था ना, क्योंकि एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई था और ई के लिए हमें क्या लेना था, 1 लेना था। तो इसका मतलब एस पी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी एम हो गया। अब एस पी निकालना है, एस पी निकालेंगे यहाँ से क्या हो गया, एक्स माइनस ए, इसको स्क्वायर कर देते हैं पहले ही कि एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम एस पी निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस 2 पॉइंट वाला डिस्टेंस फार्मूला से, तो क्या होता है अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है 2 पॉइंट जब होते हैं। देखिए अगर ये पॉइंट एक x1 कामा y1 है, दूसरा पॉइंट x2 कामा y2 है, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारी डिस्टेंस फार्मूला था, यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस पी क्या हो जाएगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ये अंडर रूट होता और अंडर रूट का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर तो वैनिश हो जाएगा, ये मिलेगा। और पी एम स्क्वायर, पी एम कैसे निकालेंगे, अब परपेंडिकुलर निकालना है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखे थे, तो उसमें क्या करेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन इसका स्क्वायर है ना, अंडर रूट 1, तो ये तो अंडर रूट 1 होगा और इसका स्क्वायर कर देना है, हो गया सिंपल। बस अब यहाँ से ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला इसको ओपन करेंगे, ये देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ax, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारी क्या आ गई, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है ना। तो इस इक्वेशन के लिए हमारा वर्टेक्स क्या है, देखिए इसके लिए वर्टेक्स क्या है, 0, 0 और फोकस क्या है, फोकस है a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारी, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, एक्सिस की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है हमारी, ये इस पे क्या है, एक्स एच पे है, तो y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पे करते हैं, फिर आगे करेंगे कि हम लोग लैटिस रेक्टम के वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब इस पे हम इसके आगे करते हैं। हमारे पास फोकस गिवन है 2, 0, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये हमारा फोकस है गिवन और डायरेक्ट्रिक्स है। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, स्टार्टिंग में हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हमें नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है और कर देंगे, यहाँ पे हमारा क्या होता है, फोकस होता है, फोकस हमारा गिवन है 2, 0 गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, जो हमारी क्या है, x इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। और ये हमारा हम एक कोई वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे पी एम और एस पी, यानी कि एस पी और पी एम का रेशियो क्या होगा,
इक्वल होगा, क्योंकि वहाँ पे एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। मीन्स पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 होती है और एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एम होगा, है ना। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया था ना, तो अब यहाँ से एस पी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला अभी हमने बताया था क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे y2। अब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले हम SP निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, SP फाइंड करेंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये SP आ गया। अब हम PM फाइंड करेंगे। PM के क्वेश्चन क्या दिए, x प्लस 2। तो स्ट्रेट लाइन जैसे देखिए PM कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर लाइन की इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 गिवन है और पॉइंट गिवन है x1 कामा y1, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए इसके क्या करेंगे, इसमें रख देंगे वैल्यू के AX1 प्लस BY1, ठीक है, प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², ठीक है, इसको रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस आ जाएगी AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², ये वाला पॉइंट से आ गया। तो ये वाली हमारी डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस 2, तो ये हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि x1 का y1 है ना, तो y है ही नहीं, तो x प्लस 2 अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, SP इज इक्वल टू PM करना है। तो चलिए XP इज इक्वल टू PM करते हैं। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM, x प्लस 2 अंडर रूट 1। अब हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो अब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ओपन करेंगे, x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस y² इज इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस का 4x। ये देखिए x² कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और y² इज इक्वल टू 8x, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन मिल गई हमको। तो ये यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों ने पैराबोला का डेरिवेशन भी किया, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लिया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि हमें ये करना आ जाए। क्योंकि ये फिगर हमें ये भले ही ना है कि हमें ये कैसे लर्न करना है, क्योंकि ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं सेटिस्फाई करा के, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, वर्टेक्स है, क्या है 0,0, फोकस है, पॉइंट है, बनेगा पैराबोला कैसे बनेगा कि SP इज इक्वल टू PM होता चला जाएगा, P हमारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से पास होगा, हम उसको ओरिजिन ले लेंगे। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसकी डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होंगी। इसका मतलब ये जो वर्टेक्स है वो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। वर्टेक्स बाइसेक्ट करता है फोकस और इस वाले पॉइंट को, फोटा परपेंडिकुलर को इसका बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। और अगर हमें नहीं पता है तो ये अगर x कोऑर्डिनेट इसका पता है तो PM निकाल सकते हैं कैसे, A प्लस एब्सिसा से। इसको एब्सिसा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। और चलिए अब नेक्स्ट चीज देखते हैं इसी पे।